हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? उत्तराखंड राज्य विधेयक जो है ये लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त सन 2000 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत हुआ था? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ 20 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक किस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य विधेयक जो है ये राष्ट्रपति R.K. नारायण द्वारा स्वीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने की थी? उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम की थी किस प्रधानमंत्री ने? HD देवगौड़ा ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य देश का कौन सा राज्य है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य जो है ये देश का 27वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य देश का कौन सा हिमालयी राज्य है? तो देखिए, हिमालयी राज्य जो है ये कौन सा है? 11वां हिमालयी राज्य है। ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल और इसका स्थानीय नाम पूछा जाता है आयोग के द्वारा। इसका स्थानीय नाम है कौल पदम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म कमल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है सोसूरिया अबवेलेटा इसका वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए, राजकीय पक्षी हो जाएगा कौन सा? मोनाल। और इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, मोनाल को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है फुटबॉल। और देखिए, फुटबॉल को वर्ष 2011 में राजकीय खेल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय पशु है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड राज्य का पुरास और इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है? देखिए, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल और ढोल को वर्ष 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम आधिकारिक या राजकीय भाषा है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की प्रथम आधिकारिक या फिर राजकीय भाषा कौन सी है? ये भाषा है हिंदी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक या राजकीय भाषा है? तो द्वितीय आधिकारिक या राजकीय भाषा है उत्तराखंड राज्य की संस्कृत। और जनवरी 2010 से इसको राजकीय भाषा
या आधिकारिक भाषा द्वितीय आधिकारिक या राजकीय भाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल का नाम परिवर्तन उत्तराखंड के रूप में किस तिथि को हुआ था? तो देखिए उत्तरांचल नाम परिवर्तन उत्तराखंड के रूप में किस तिथि को 1 जनवरी 2007 को हुआ था और ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पहले पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जो है ये आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड सरकार का सचिवालय है कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का प्रमुख कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? असंतुलन, विकास व पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन है आपका मई 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को गैरसैंण में प्रथम बार उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का उद्घाटन हुआ था? तो देखिए किस तिथि को, ये तिथि थी आपकी 9 जून 2014 जब गैरसैंण में प्रथम बार उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है? तो देखिए उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कितने चुने जाते हैं? तीन इनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से लोकसभा सांसदों की संख्या। तो उत्तराखंड से लोकसभा सांसद होते हैं 5। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का संस्कृति पोर्टल किस भाषा के संरक्षण हेतु विकसित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड का जो संस्कृति पोर्टल है ये किस भाषा के संरक्षण हेतु विकसित किया गया है? हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी व गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है ये 33% से बढ़ाकर 50% वर्ष 2018 में कर दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है? तो उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा भवन है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ है? दूसरा विधानसभा भवन है उत्तराखंड राज्य का गैरसैंण में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गठन से पहले इस क्षेत्र की कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? तो कितनी सीटें थी उत्तराखंड राज्य से पहले इस क्षेत्र में? कुल विधानसभा सीटों की संख्या थी 22। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो 17 + 1 है। तो एक सीट है ये एंग्लो इंडियन होता है। एक सीट एंग्लो इंडियन की होती है, एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है उत्तराखंड विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित की गई हैं। और देखिए 3 सीटें आपकी हरिद्वार में हैं, एक सीटें आपके कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़, देहरादून, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, चमोली, सभी जनपदों में एक सीटें हैं और 3 सीटें आपकी हरिद्वार में। तो टोटल हो गई 13। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। कौन कौन से? एक तो है नानक मत्ता, उधम सिंह नगर के नानक मत्ता एक सीट नानक मत्ता की, दूसरी देहरादून के चक्राता की। तो ये ध्यान रखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, एक नानक मत्ता में और दूसरी चक्राता से। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है आपका हरिद्वार जनपद। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम
विधानसभा सीटों वाला जनपद बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग जनपद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई। कहाँ पर हुई? नैनीताल में। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? तो देखिए, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है ये देश के किस नंबर का? 20वें नंबर का उच्च न्यायालय है। इसको ध्यान रखें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के मैदानी जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में मैदानी जिले कौन कौन से हैं? 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर व हरिद्वार जनपद, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य के 11 जो हैं ये पर्वतीय जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, देखिए, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है? उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग है 86.07%, यानी कि 46,035 वर्ग किलोमीटर में भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग कितना है? तो उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग है 13.93%, और वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 7,448 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कुमाऊं मंडल में कितना भाग है? देखिए, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कुमाऊं मंडल में 39.33% भाग है, और वर्ग किलोमीटर में है 21,035 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का गढ़वाल मंडल में कितना भाग है? उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का गढ़वाल मंडल में 60.67% है, और वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा 32,448 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में है 18वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का आकार कैसा है? तो इसका आकार है आयताकार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी अक्षांश में 28°43 से 31°27 तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की देशांतरी स्थिति क्या है? तो पूर्वी देशांतर में 77°34 से 81°2 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक बतानी है। तो 358 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कुल चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक बतानी है। तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई है 320 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा जनपद है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के पूर्व में है कौन सा जनपद? पिथौरागढ़ जनपद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा जनपद है? तो पश्चिम में है आपके देहरादून जनपद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर में कौन सा जनपद है? उत्तर में है उत्तरकाशी जनपद, और दक्षिण में कौन सा जनपद है? उधम सिंह नगर जनपद। तो ये ध्यान रखेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में कौन कौन से जनपद है ये पता रहना चाहिए आपको। अगला देखें। अगला है आपका, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? तो देखिए, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 625 किलोमीटर। उत्तराखंड कितने देशों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है? तो देखिए, उत्तराखंड जो है ये 2 देशों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। कौन कौन से ये 2 देश हैं? चीन है, और चीन और तिब्बत हो गया, जो कि चीन में ही आता है, और नेपाल हो गया। तो चीन और नेपाल जो 2 देश हो जाएंगे। अगला देखेंगे, उत्तराखंड सबसे ज़्यादा किस देश से अपनी सीमा रेखा साझा करता है? तो उत्तराखंड सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है चीन से। कितने किलोमीटर? 350 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड नेपाल से कितनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल से 275 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पूर्व में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? देखिए, राज्य के पूर्व में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उत्तर में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये है चीन। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा रेखा लगी हुई है? तो उत्तराखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा रेखा? 2 राज्यों की सीमा रेखा लगी हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य व हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या बतानी है। तो 5 जिले हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़ है, चंपावत है, उधम सिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी। ये क्वेश्चन पहले आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है, इसको
इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, तिब्बत यानी चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या कितनी है? तो देखिए तिब्बत यानी चीन को 3 जनपद स्पर्श करते हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या है। तो देखिए नेपाल को कौन कौन से जनपद स्पर्श करते हैं? 3 ये जिले हैं, कौन कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह जनपद जिसे 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है। तो देखिए उत्तराखंड का वह जनपद जिसे 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है, यह है पिथौरागढ़। कौन कौन से ये देश हैं? नेपाल व चीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद है पिथौरागढ़ जनपद, जिसकी सीमा नेपाल और तिब्बत से लगती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से कितने जनपदों की सीमा लगी हुई है? तो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है 5 जिलों की सीमाएं। कौन कौन से? उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से कितने जनपदों की सीमा लगी हुई है? हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है 2 जनपदों की सीमा, देहरादून व उत्तर काशी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपदों की सीमा रेखा दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। कौन कौन से ये 6 जिले हैं? कौन कौन से ये जनपद है? उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, पौड़ी है, हरिद्वार है, देहरादून और उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा किस जनपद की सीमा स्पर्श करती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा किस जनपद की सीमा? उधम सिंह नगर जनपद की सीमा स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से सबसे कम किस जनपद की सीमा स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश से सबसे कम नैनीताल जनपद की सीमा स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जो सबसे ज़्यादा जनपदों से घिरा हुआ है? तो देखिए ये जनपद है पौड़ी गढ़वाल जनपद, जो कि सबसे ज़्यादा जनपदों 7 जनपदों से ये घिरा हुआ है। कौन कौन से जनपद है? हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अल्मोड़ा है और नैनीताल है। अगला देखेंगे, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जनपद है देहरादून जनपद। और किस किस को ये स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितने धरातलीय विन्यास के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो उत्तराखंड को कितने धरातलीय विन्यास के आधार पर कितने क्षेत्रों में? 8 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? शिवालिक क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, लघु हिमालयी क्षेत्र, बृहत हिमालयी क्षेत्र, दून क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड राज्य का अधिकांश पर्यटन स्थल है शिवालिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मसूरी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित हैं? मसूरी की जो पहाड़ियां हैं ये मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 7,817 मीटर। अगला देखेंगे, फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए फूलों की घाटी जो है ये आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? तो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक जो घटना है ये होती है मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली आपदाएं हैं, आप सभी को पता है, भूस्खलन होता है, यहाँ पे बादल फटना होता है, भूकंप, बाढ़ और वन अग्नि। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों को प्रभावित करने वाले सबसे ज्यादा आपदा कौन सी है? ये है भूस्खलन और बाढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भूकंप के कौन से जोन में है? देखिए उत्तराखंड भूकंप के 4 व 5 नंबर के जोन में है। अगला देखेंगे, संवेदनशील जोन 4 में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो देखिए संवेदनशील जोन 4 में कौन कौन से क्षेत्र हैं? देहरादून है, टिहरी है, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और अति संवेदनशील जोन 5 में कौन कौन से क्षेत्र हैं? पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, केदार व मंदाकिनी घाटी में आपदा कब आई थी? तो देखिए केदार व मंदाकिनी घाटी में 16 जून 2013 को आपदा आई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केदार व मंदाकिनी घाटी में आपदा में सेना द्वारा राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो देखिए केदार व मंदाकिनी घाटी में आपदा में सेना द्वारा राहत कार्य के लिए ऑपरेशन सूर्य हौफ चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? उत्तराखंड राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया गया 12 जुलाई 2013 को। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड को कितने भागों में? 25 भागों में बांटा गया है। अगला देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है आपका, वन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभिलिखित क्षेत्र कितना है? तो वन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभिलिखित क्षेत्र है 38,000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों का प्रबंधन कितने तरीकों से किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में वनों का जो प्रबंधन है ये 4 तरीकों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में कुल कितने वन पंचायतें हैं? तो प्रदेश में कितने वन पंचायतें हैं? 12,089। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पौधारोपण नीति कब लागू हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य में पौधारोपण नीति को 6 जून 2006 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली पौधारोपण नीति कहाँ शुरू हुई? तो देखिए, देश की पहली पौधारोपण नीति ये उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में वनों का प्रतिशत कितना है? देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में वनों के प्रतिशत की बात करें तो 40.30% है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में वनों का प्रतिशत कितना है? तो कितना? 59.70%, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी घाटी कौन सी है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी घाटी है टोंस कोसी यमुना नदी घाटी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जनपद है? देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? देखिए, राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो है आपका नैनीताल, दूसरा चंपावत, पौड़ी है और बागेश्वर है। इसमें सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत वाला जनपद हो जाएगा आपका नैनीताल जनपद। और आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है आयोग के द्वारा कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? तो इसको याद रखेंगे, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? इसको याद रखें, पौड़ी जिले में। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे कम वन आवरण प्रतिशत वाला जनपद हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर जनपद, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? तो अभी बताया था मैंने। तो अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, ये है पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जनपद है उधम सिंह नगर जनपद। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उष्णकटिबंधीय वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है? उत्तराखंड के उष्णकटिबंधीय वनों का मुख्य वृक्ष है साल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है कौन सा? बेदनी बुग्याल, जो कि कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है? तो देखिए, उत्तराखंड का ये बुग्याल है द्यारा बुग्याल, जहाँ पर शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। और द्यारा बुग्याल है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सोना किसे कहा जाता है? राज्य का सोना कहा जाता है बाज वृक्ष को। अगला है, उत्तराखंड में चूना पत्थर किन किन जनपदों में मिलता है? तो देखिए, उत्तराखंड में चूना पत्थर जो है ये पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल में मिलता है। अगला देखेंगे, चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? उत्तराखंड में देखिए, चूना पत्थर का सर्वाधिक जो उपयोग है ये सीमेंट उद्योग में किया जाता है, आप सभी को ही पता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संगमरमर के भंडार कहाँ मौजूद हैं? तो देखिए, संगमरमर के भंडार है मसूरी, जो कि देहरादून में है, टिहरी गढ़वाल व नैनीताल में। तो देहरादून, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल ये जनपद हैं जहाँ पर संगमरमर के भंडार मौजूद हैं। अगला देखेंगे, राज्य में मैग्नेसाइट के भंडार कहाँ पर मौजूद हैं? मैग्नेसाइट पाया जाता है पिथौरागढ़, बागेश्वर व चमोली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सोप स्टोन के भंडार कहाँ पर मौजूद है? तो सोप स्टोन के भंडार अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ मौजूद हैं? तो देखिए, राज्य में रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं नैनीताल, टिहरी व देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गंधक के भंडार कहाँ पर स्थित हैं? गंधक के भंडार पाए गए हैं चमोली व देहरादून में। अगला देखेंगे, राज्य में तांबा कहाँ मिलता है? तांबा मिलता है अल्मोड़ा में भी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून व उत्तरकाशी में। तो इन जनपदों में मिलता है तांबा, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिए, राज्य में खनन नीति जो है इसकी घोषणा की गई 2001 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खादानों का खनन किस विभाग की देखरेख में किया जाता है? तो राज्य में खादानों का जो खनन है ये किस विभाग की? उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
उत्तराखंड में दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में दोमट मिट्टी शिवालिक के निचले ढालों व दून घाटी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें कौन सी है? तो देखिए सर्वाधिक फसलें कौन कौन सी? गेहूँ, चावल व गन्ना है। अगला देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में कितने बार भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में 11 बार भूमि बंदोबस्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद राज्य में भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद हुआ था 1960 से 64 में। ये आपको याद रखना है राज्य में भूमि बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो देखिए राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। और इसका निर्माण कब किया गया आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे राज्य में सर्वाधिक लीची उत्पादन कहाँ से होता है? सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है देहरादून में। अगला देखेंगे अत्याधुनिक चाय उत्पादक इकाई कहाँ स्थित है? अत्याधुनिक चाय उत्पादक इकाई है आपके कौसानी बागेश्वर में। अगला देखेंगे राज्य में दूध आपूर्ति किस ब्रांड नाम से बेची जाती है? तो ये बेची जाती है किस नाम से? आंचल के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका चाल खाल योजना किससे संबंधित है? चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर सुधार से। अगला देखेंगे डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है आपके नैनीताल में। अगला देखेंगे मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिए मत्स्य नीति को लागू किया गया उत्तराखंड राज्य में 2002 में। और ये पहला राज्य है उत्तराखंड राज्य जहाँ पर मत्स्य नीति को लागू किया गया। अगला देखेंगे राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो देखिए राज्य सरकार द्वारा 2001 व 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अप्रैल 2001 को राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गई। अगला देखेंगे राज्य में पर्यटन के विकास हेतु किस मॉडल को अपनाया गया था? तो देखिए राज्य में पर्यटन के विकास को अपनाया विकास के लिए किस मॉडल को अपनाया गया था? सिंगापुर मॉडल को। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सीटों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कहाँ पर स्थित है? तो ये जोशीमठ से औली तक है। अगला देखेंगे जोशीमठ से औली रोपवे कब शुरू किया गया? जोशीमठ से औली रोपवे की शुरुआत की गई थी अक्टूबर 1993 में। अगला क्वेश्चन है पंचबद्री किसे कहते हैं? देखिए पंचबद्री बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचबद्री कहाँ पर स्थित है? ये पांचों बद्री है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे पंच केदार कौन कौन से हैं? पंच केदार देखिए केदारनाथ है, मदमहेश्वर नाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ और कल्पनाथ है जो कि रुद्रप्रयाग और चमोली में स्थित है। देखिए रुद्रप्रयाग में है आपका केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ, चमोली में है रुद्रनाथ और कल्पनाथ। अगला क्वेश्चन है पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? तो पंचप्रयाग हैं आपके कौन कौन से? चमोली जनपद में 3 प्रयाग है। देखिए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। टिहरी में देव प्रयाग व रुद्र प्रयाग में है आपका रुद्र प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हो गए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग जो कि चमोली में है, देव प्रयाग आपका टिहरी में है और रुद्र प्रयाग हो गया रुद्र प्रयाग जनपद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पंचधारा कौन कौन सी हैं? तो उत्तराखंड राज्य की पंचधाराएं हैं प्रहलाद धारा, कुर्म धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और इंद्र धारा। सभी पंचधारा कहाँ स्थित हैं? तो देखिए ये सभी पंचधाराएं हैं बद्रीनाथ में। अगला क्वेश्चन है पंचशिला कौन कौन सी हैं? पंचशिला है नारद शिला, वराशिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला व नरशिला। ये सभी शिलाएं कहाँ पर अवस्थित हैं ये बताना है। तो ये सभी शिलाएं हैं बद्रीनाथ में, इनको ध्यान रखेंगे। पंचधाराएं हैं आपकी बद्रीनाथ में और पंचधाराएं बद्रीनाथ में हैं और पंचशिलाएं भी आपके कहाँ पर? बद्रीनाथ में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है भगीरथ शिला कहाँ पर स्थित है? भगीरथ शिला पूछा जाए गंगोत्री में है। रणशिला पूछा जाए देहरा, ये आपके कहाँ पर? देवीधुरा में है। चंपावत जनपद के देवीधुरा में रणशिला है। अगला क्वेश्चन है पंचकुंड कौन कौन से है? देखिए पंचकुंड है आपके तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड
और ये सभी कुंड कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ में। तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कराया जा रहा है, और ताकि आपका रिवीजन हो सके तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? तो गुलाब घाटी है आपके काठगोदाम, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे, छिपला केदार कहाँ पर है? छिपला केदार है किस जनपद में? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना हुई? तो देखिए, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 को। टिहरी रियासत ने किस वर्ष अपना वन विभाग स्थापित किया? टिहरी रियासत ने 1885 में अपना वन विभाग स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी किसने? राजा प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए, टिहरी राज्य का अंतिम राजा था मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष हुआ? टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ 1 अगस्त 1949 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था? तो देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था कुनिंद वंश। अगला क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का राजा कौन था? तो देखिए, कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं? तो ये कुनिंद राजवंश से संबंधित है अल्मोड़ा मुद्राएं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है? देखिए, अल्मोड़ा जो सिक्के हैं ये इसमें किस किस के नाम उल्लेखित किए गए हैं? शिवदत्त, शिवपाल और हरिदत्त के। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद काल में उत्तराखंड के जमीन के मालिक को क्या कहते थे? तो देखिए, चंद काल में उत्तराखंड में जमीन के जो मालिक होते थे इनको थातवान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का राज्य चिन्ह क्या है? तो चंद वंश का राज्य चिन्ह है गाय। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राजा ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद। 1563 ईस्वी में चंद वंश का ये शासक था बालो कल्याण चंद। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो देखिए, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में किस राजवंश के काल में भूमि निर्धारण की प्रणाली शुरू हुई थी? तो देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजाओं के काल में भूमि निर्धारण की प्रणाली शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद जो है ये चंद वंश का अंतिम शासक था। अगला देखेंगे, अगला है आपका, कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा कौन था? कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे? कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कार्तिकेय। अगला देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी। अगला देखेंगे, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा थी पाली भाषा। अगला देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन किन राजाओं के शासनकाल में हुआ था? आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था कार्तिकेयपुर राजाओं के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य ने किस स्थान पर अपना देह त्यागा? आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना देह त्यागा था केदारनाथ में। कब? 820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी? तो देखिए, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चाँदपुर गढ़ी में। अगला है, गढ़वाल राज के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल राज के पंवार वंश का शासक था कनकपाल। अगला क्वेश्चन है, भानु प्रताप कहाँ का राजा था? तो ये चाँदपुर गढ़ी का राजा था। चाँदपुरगढ़ साम्राज्य कहाँ स्थापित हुआ? चाँदपुरगढ़ साम्राज्य चमोली जनपद में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, मिला सारा कर टिहरी रियासत में किससे लिया जाता था? तो देखिए, मिला सारा नामक जो कर है ये किससे लिया जाता था? तलाकशुदा दंपतियों के पुनः संबंध स्थापित होने पर लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे? तो देखिए, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहा जाता था? तिहाड़ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड संबंधित था? तो देखिए, तिलाड़ी जो कांड था ये वन कानूनों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिलाड़ी कांड या तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था? तिलाड़ी कांड या तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था 30 मई 1930 को। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड किस स्थान पर हुआ था? तो तिलाड़ी कांड हुआ था आपके रवाई गांव में, यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी मैदान पर। अगला है आपका,
अगला क्वेश्चन है तिलाड़ी कांड को किस राजशाही का काला अध्याय कहा जाता है? तो देखिए तिलाड़ी कांड को किस राजशाही का टिहरी राजशाही का काला अध्याय कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी शासक के किस वजीर के आदेश पर सैनिकों ने ग्रामीणों पर फायरिंग की थी? तो देखिए टिहरी के ये वजीर थे चक्रधर जुयाल, जिनके आदेश पर सैनिकों ने ग्रामीणों पर फायरिंग की थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून किस मंडल का भाग था? तो देखिए गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून जो था ये किस मंडल का, मेरठ मंडल का भाग था, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए देहरादून की स्थापना पूछी जाए तो 1817 याद रखिए, 1817 ईस्वी में देहरादून की स्थापना की गई, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। और वर्ष 1825 ईस्वी में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया। और वर्ष 1829 की बात करें तो देहरादून के साथ जौनसार भाबर का उपायुक्त रखकर इसे मेरठ मंडल में रखा गया। और वर्ष 1871 ईस्वी में देहरादून को अलग जिला के रूप में प्रकाशित हुआ। देहरादून जो है ये अलग जिले के रूप में प्रकाशित हुआ। और वर्ष 1975 ईस्वी में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो ये सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का वह कौन सा राजा था जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण थे? तो देखिए गढ़वाल का वह राजा था फतेह शाह, जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं यानी अल्मोड़ा पर कब अधिकार किया था? तो देखिए गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 ईस्वी में। अगला है आपका, किस काल में गढ़वाल में गोरखाओं का शासन था? तो देखिए गढ़वाल में गोरखाओं का शासन था 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो देखिए अल्मोड़ा जनपद में स्थित है खगमरे का किला, और अल्मोड़ा की ये पूर्व में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था राजा भीष्मचंद ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो देखिए ये वर्ष था 1790 ईस्वी में, जब कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था? तो देखिए 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का जो उन्मूलन है ये किसके द्वारा किया गया था? गोरखा शासकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था वह कौन था? तो देखिए गढ़वाल का वह राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया वह था प्रद्युम्न शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, टाँड कर वसूला जाता था? तो देखिए टाँड कर वसूल किया जाता था किससे? बुनकरों से। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा नरेश खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो देखिए ये नरेश था नरेश प्रद्युम्न शाह, जो कि खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए वर्ष 1904 में वीर गति को प्राप्त हुआ था खुड़बुड़ा के मैदान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो देखिए किस राजा को जाना जाता है पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए? ये है राजा पिथौरा शाही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में औपनिवेशिक संघर्ष गोरखा काल में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषासुर मर्दनी, लकुलीश व नटराज मंदिरों का निर्माण कराया था? तो देखिए जागेश्वर में किस शासक ने, ये शासक थे इष्टगण, जो कि निम्बर वंश का शासक था इष्टगण। तो इसने नवदुर्गा, महिषासुर मर्दनी, लकुलीश व नटराज मंदिरों का निर्माण कराया था जागेश्वर में, और जागेश्वर है आपके अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था ललित पुत्र भूदेव ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक चल्ल कौन था? तो देखिए अशोक चल्ल कौन था? पश्चिमी नेपाल का राजा था, जिसने वर्ष 1191 ईस्वी में कत्यूरी राजाओं पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1223 ईस्वी में नेपाली राजा ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो देखिए 1223 ईस्वी में किस नेपाली राजा ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया? ये राजा था क्रांचल देव। अगला क्वेश्चन है आपका,
परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चाँदपुर गढ़ से देवलगढ़ और फिर श्रीनगर स्थापित की थी? तो देखिए ये परमार वंश का शासक था अजय पाल, जिसने अपनी राजधानी चाँदपुर गढ़ से देवलगढ़ और फिर श्रीनगर स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के शासकों को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए परमार वंश के शासकों को शाह की उपाधि दी गई किसके द्वारा? लोधियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह लगाया था? तो देखिए शाह की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? बलभद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस परमार शासक ने दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था? आयोग के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। तो देखिए सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था पृथ्वीपति शाह ने। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था? तो देखिए प्रजामंडल जो आंदोलन था ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो देखिए किस उद्देश्य के लिए? टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी राजा के शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद से प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था चमोली से। अगला देखेंगे, चमोली जनपद का रैणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चमोली का जो रैणी गांव है ये किस वन आंदोलन के लिए? चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का काम किसने किया था? तो ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट लिवलीहुड अवार्ड का संबंध किस आंदोलन से था? तो देखिए राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है इसका संबंध था चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चिपको आंदोलन के लिए राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया? तो देखिए चिपको आंदोलन के लिए किस वर्ष राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया? वर्ष 1987 में। अगला क्वेश्चन है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए जयानंद भारती के नेतृत्व में चलाया गया था कौन सा आंदोलन? डोला पालकी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे है? तो डोला पालकी आंदोलन जो है इसका संबंध है किससे? शिल्पकारों से। अगला क्वेश्चन है, भिलंगना घाटी में 1994 ईस्वी का रक्षा सूत्र आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो देखिए रक्षा सूत्र आंदोलन जो था इसके प्रणेता आपसे पूछे गए थे पहले आयोग के द्वारा। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखिए भिलंगना घाटी में वर्ष 1994 ईस्वी का रक्षा सूत्र आंदोलन किसके लिए हुआ था? जंगलों के बचाव के लिए, यानी कि ये भी वन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है आपका, कूली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बागेश्वर में हुआ था। 13 से 14 जनवरी 1921 में उत्तरायणी पर्व के अवसर पर कूली बेगार प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यापक आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कूली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? तो देखें कूली बेगार प्रथा जो है इसका अंत हुआ था वर्ष 1921 में। अगला क्वेश्चन है, बीच बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? बीच बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं विजय जड़धारी। अगला क्वेश्चन है आपका, खरा कोट आंदोलन का संबंध किससे है? तो देखिए खरा कोट या फिर इसको खीरा कोट आंदोलन भी कहा जाता है, खीरा कोट आंदोलन। तो ये आंदोलन संबंधित है किससे? खड़िया खनन से। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखें कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है ये हुई थी वर्ष 1916 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कब हुआ था? कुमाऊं परिषद जो है इसका कांग्रेस में विलीनीकरण हो गया था और कब हुआ था? ये वर्ष कौन सा था? ये वर्ष था आपका 1926। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तराखंड को पृथक इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी गई थी? तो देखिए सर्वप्रथम किस वर्ष? ये वर्ष था 1938 का। 5 से 6 मई 1938 में उत्तराखंड को पृथक इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथक राज्य के गठन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई
कब की गई ये बताना है। तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना पृथक राज्य गठन के लिए की गई और इसकी स्थापना कब की गई? 24 जुलाई 1979 को। कहाँ पर? मसूरी में इसकी स्थापना हुई। अगला देखेंगे गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो देखिए गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई वर्ष 1938 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। आपसे पूछा गया है कि गणदेश सेवा संघ जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे किस टिहरी नरेश ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया? तो देखिए ये टिहरी नरेश थे मानवेंद्र शाह, जिन्होंने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया था। अगला देखेंगे कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा इसकी स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1970 को। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जो है इसकी स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना किसने की? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद इसकी स्थापना की थी किसने? सोवन सिंह जीना ने। अगला क्वेश्चन है आपका किस रिपोर्ट में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की गई? तो देखिए किस रिपोर्ट में? ये कौशिक समिति की रिपोर्ट थी जिसमें उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी लाल किले से किस प्रधानमंत्री ने? HD देवगौड़ा ने। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया था? तो देखिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया था 27 जुलाई 2000 को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है ये लोकसभा द्वारा पारित किया गया 1 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 10 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त सन 2000 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को किस राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी? तो ये राष्ट्रपति थे KR नारायणन, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन है मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन है आपका रामपुर तिराहा यानी मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था? तो रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था आपके 2 अक्टूबर 1994 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे देहरादून गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो देखिए देहरादून गोलीकांड हुआ था आपके 3 अक्टूबर 1994 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना आप सभी को पता है 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें वर्ष 1988 में तवाघाट से देहरादून तक की किसने 105 दिनों की पैदल यात्रा की थी? तो देखिए वर्ष 1988 ईस्वी में तवाघाट से देहरादून तक इंद्रमणि बड़ौनी ने 105 दिनों की पैदल यात्रा की। अगला क्वेश्चन है किसकी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हुई थी? तो देखिए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद किसकी मृत्यु? श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है मैती आंदोलन का संबंध किससे है? तो देखिए मैती आंदोलन का संबंध है किससे? पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन है मैती आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए मैती आंदोलन जो था इसके प्रणेता पूछे जा सकते हैं तो कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे। इसको ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका सकलाना रिवोल्ट कहाँ पर घटित हुआ था? तो देखिए सकलाना रिवोल्ट हुआ था आपके कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा होम रूल लीग की अल्मोड़ा में स्थापना कब हुई? तो देखिए अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1914 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे होम रूल लीग की अल्मोड़ा में स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मोहन जोशी और चिरंजीव लाल दोनों ने मिलकर। तो अगला क्वेश्चन है आपका किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? देखिए कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा स्थान कुमाऊं की बारदोली कहा गया है? तो देखिए कुमाऊं की बारदोली किस स्थान को कहा गया है? सल्ट नामक स्थान को, सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें
अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, पुराणों में कुमाऊं को जाना जाता था मानस खंड नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदार खंड। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम था ओड़ा थली। अगला क्वेश्चन है, महाभारत एवं पुराणों में केदारनाथ का पौराणिक नाम क्या है? देखिए, महाभारत एवं पुराणों में केदारनाथ का पौराणिक नाम है स्वर्ग भूमि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाली साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पाली साहित्य में उत्तराखंड को जाना जाता है हिमवंत नाम से। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार का उल्लेख किस नाम से किया है? तो देखिए, ह्वेनसांग जो है, इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार का उल्लेख किया है किस नाम से? मोयुलो नाम से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पिकनिक स्थान जिसे गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन सा है? ये है रॉबर्स केव, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को किस नाम से? चौराबाड़ी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में विभांडेश्वर, बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी, उत्तर का काशी, पीतल नगरी आदि कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, सोहरा घाटी किसका पुराना नाम है? तो देखिए, सोहरा घाटी जो है, ये किसका पुराना नाम है? पिथौरागढ़ का। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपावती और कुमोकाली किस स्थान का उपनाम है? तो देखिए, चंपावती या फिर कुमू जो है, ये किसका? चंपावत का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य के नाम पर किस स्थान को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है? द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है ऋषिकेश को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जगह को प्राचीन काल में कुब्जा मृग के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, ऋषिकेश को प्राचीन काल में कुब्जा मृग ऋषिकेश को। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी, उत्तर का वाराणसी किस स्थान का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टनकपुर का पुराना नाम क्या था? तो टनकपुर का प्राचीन नाम था ग्राष्टीगंज। अगला क्वेश्चन है, गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? गोविशाण का वर्तमान नाम है काशीपुर। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है बैजनाथ। अगला क्वेश्चन है, सरोवर नगरी कहा जाता है। सरोवर नगरी किसे कहा जाता है? नैनीताल को। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल का पुराना नाम क्या था? तो नैनीताल का पुराना नाम था त्रिऋषि सरोवर। अगला क्वेश्चन है, रुद्रावर्त और पुनाड़ किस स्थान के उपनाम हैं? देखिए, रुद्रावर्त और पुनाड़ किसके उपनाम है? रुद्रप्रयाग के। अगला क्वेश्चन है, कोशी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो कोशी नदी जो है, इसका प्राचीन नाम था कौशिकी। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर का केरल, पूर्व का वेनिस, देवताओं का द्वार, शिव की राजधानी, माया नगरी, मायावती, गंगा द्वार आदि किसे कहा जाता है? ये सभी कहा जाता है हरिद्वार को। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी किस स्थान को कहा जाता है? तो देखिए, पहाड़ों की रानी कहा जाता है किसे? मसूरी को। अगला क्वेश्चन है आपका, चाँदपुर गढ़ी और अलकापुरी किस स्थान के उपनाम हैं? चाँदपुर गढ़ी और अलकापुरी ये उपनाम है चमोली के। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर का पुराना नाम क्या था? जागेश्वर का पुराना नाम था क्या? यागीश्वर। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, बैजनाथ का पुराना नाम था वैद्यनाथ। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या था? मुंशियारी का प्राचीन नाम था तिगसेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटद्वार का प्राचीन नाम क्या था? कोटद्वार का प्राचीन नाम था मोरध्वज। अगला क्वेश्चन है, छोटा कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? छोटा कश्मीर नाम से जाना जाता है किसे? पिथौरागढ़ को। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, आलमनगर या राजाओं की घाटी, ये अल्मोड़ा का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, विभांडेश्वर, बाल मिठाई का घर और ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है अल्मोड़ा को। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण का नया नाम क्या था? तो देखिए, गैरसैंण का नया नाम जो था, ये था चंद्रनगर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय की द्वारिका तथा मंदिरों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है द्वाराहाट को। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है कौसानी को, जो कि बागेश्वर में स्थित है। अगला देखेंगे, कौसानी को किसने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी? तो देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कौसानी को महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है? कुमाऊं
कुमाऊं का द्वार या कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठ गोदाम को। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का द्वार कहा जाता है कोठ द्वार को। अगला क्वेश्चन है हर्बल गार्डन, संस्कृत नगरी और मुनि की रेती के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, तो इन सभी नामों से जाना जाता है ऋषिकेश को। अगला क्वेश्चन है आपका गोपेश्वर को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, देखिए गोपेश्वर को प्राचीन में जाना जाता था गोस्थल या गोथला के नाम से। अगला क्वेश्चन है सैनिक नगरी व वन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, सैनिक नगरी व वन नगरी के नाम से जाना जाता है देहरादून को। अगला क्वेश्चन है सिल्क पार्क किस स्थान को कहा जाता है, सिल्क पार्क कहा जाता है देहरादून को, देहरादून में स्थित है सिल्क पार्क। अगला क्वेश्चन है आपका पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क किस स्थान को कहा जाता है, तो पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहा जाता है देहरादून को। अगला क्वेश्चन है विज्ञान धाम किसे कहा जाता है, विज्ञान धाम भी देहरादून को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आईटी पार्क कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है आपका आईटी पार्क। अगला देखेंगे भारत का एडिनबरा किसे कहते हैं, मसूरी को भारत का एडिनबरा कहा जाता है। अगला देखेंगे मूर्तियों का भंडार कहाँ पर है, मूर्तियों का भंडार स्थित है लाखा मंडल में। अगला क्वेश्चन है आईटी बीटी पार्क किस स्थान को कहा जाता है, देखिए आईटीबीटी पार्क कहा जाता है पंतनगर को। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस स्थान को कहा जाता है तथा यह स्थान पार्क कहाँ पर स्थित है, यह पार्क कहाँ स्थित है, तो यह है आपके पंतनगर में, जो कि कहाँ पर है उधम सिंह नगर जनपद में। अगला है आपका नंधौर दून किस जनपद में स्थित है, नंधौर दून है आपके नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन चित्र शैल चित्र वाली लाखों गुफा या लाखों उडियार कहाँ स्थित है, तो देखिए प्राचीन शैल चित्र वाली लाखों गुफा या लाखों उडियार है आपके कहाँ पर, बाड़ी छिना के पास दलबैंड पर अल्मोड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा धाम है, ये है आपका केदारनाथ धाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलता है, देखिए अशोक का अभिलेख देहरादून जनपद के मुख्यालय से चक्राता राजमार्ग पर लगभग 50 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर कालसी प्रखंड में अवस्थित है। तो अशोक का जो अभिलेख है ये कहाँ पर मिला हुआ है, कालसी स्थान पर। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है, तो देखिए भारत के उत्तर दिशा में अंतिम माणा गांव जो है ये है चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है, टिफिन टॉप जो है ये आपके है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है लाखा मंडल कहाँ स्थित है, लाखा मंडल है आपका देहरादून में। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय है कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा जनपद के धारानौला में है। अगला देखेंगे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन है देहरादून में स्थित वाडिया संस्थान किस अध्ययन हेतु कार्यरत है, तो वाडिया संस्थान जो है ये आपके देहरादून में स्थित है और ये किस अध्ययन हेतु कार्यरत है, भूवैज्ञानिक अध्ययनों हेतु। अगला क्वेश्चन है आपका वाडिया संस्थान उत्तराखंड क्या शोध कार्य करता है, तो देखिए भूगर्भिक सर्वेक्षण का ये कार्य करता है वाडिया संस्थान। अगला क्वेश्चन है वाडिया संस्थान उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, वाडिया संस्थान की स्थापना हुई थी कब, वर्ष 1968 ईस्वी में। इस संस्थान की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के एक छोटे से केंद्र के रूप में हुई थी और अप्रैल 1976 में से देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक कौन थे, तो देखिए हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट इसके संस्थापक थे डॉक्टर स्वामीराम। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य का पुलिस मुख्यालय आपको याद रखना है देहरादून में है। अगला देखेंगे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति संग्रहालय के संस्थापक कौन है, लोक संस्कृति संग्रहालय के संस्थापक है डॉक्टर यशोधर मठवाल। अगला क्वेश्चन है मौलाराम पेंटिंग्स म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है फेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो देखिए तितलियों का संग्रहालय जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा, और ये कहां पर स्थित है, नैनीताल जनपद के सातताल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी से कहा जाता है का मुख्यालय बताना है, तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है इस बार, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हरिद्वार में, इसको ध्यान रखिए। अगला देखेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया, तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 14 मार्च 2001 को। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला यानी कि इसका नाम
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी है, तो ये इसके संस्थापक कौन थे? बोसी सेन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र है ऋषिकेश में। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है हिमालय सेवा एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो देखिए हिमालय सेवा एसोसिएशन की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। अगला क्वेश्चन है उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था। उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था 14 नवंबर 1965 को। अगला देखेंगे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। देखिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था 12 फरवरी 2001 को। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इसकी स्थापना मौलाराम के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो देखिए जीवी पंत विश्वविद्यालय यानी कि गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि कहां पर है? पंतनगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में आरबीआई का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया? तो देखिए उत्तराखंड में आरबीआई का जो उप कार्यालय है ये देहरादून में स्थापित किया गया 30 जून 2006 को। अगला क्वेश्चन है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया था? तो देखिए घोड़ाखाल में जो सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 1966 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहां पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहां पर है? लाल कुआं में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहां है? देखिए गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में कत्था फैक्ट्री स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कत्था फैक्ट्री की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। अगला देखेंगे उत्तराखंड में मायावती आश्रम कहां स्थित है? मायावती आश्रम आपके चंपावत में। इस आश्रम की स्थापना किसने करी? आप कमेंट करके बताइएगा मायावती आश्रम जो है। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 ईस्वी में कुंभ मेले के अवसर पर कहां हुई थी? देखिए हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1915 ईस्वी में कुंभ मेले के अवसर पर। कहां पर? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे पुरानी सैनिक छावनी कहां पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड की सबसे पुरानी सैनिक छावनी है अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में। अगला क्वेश्चन है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। अगला क्वेश्चन है नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए नैनीताल के राजभवन की स्थापना की गई थी वर्ष 1897 में। अगला क्वेश्चन है आपका जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए जाड़ जो है ये उत्तराखंड की भोटिया जनजाति से संबंधित है। भोटिया जनजाति की एक उपजाति है ये जाड़ जनजाति, जो कि बौद्ध धर्म को मानती है, बौद्ध धर्म की अनुयायी है जाड़ जनजाति, ये ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे अधिक किस जनपद में निवास करते हैं? तो देखिए अनुसूचित जनजाति के लोग उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। अगला देखेंगे तोलछा एवं माछा जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो तोलछा एवं माछा जो जनजातियां हैं ये नीति एवं माणा घाटियों में निवास करती है, नीति एवं माणा घाटी में। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में प्रथम नृवंशी समूह के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तराखंड में प्रथम नृवंशी समूह के रूप में जाना जाता है किसे? कोल को। अगला क्वेश्चन है प्राचीन किरातों को किस रूप में पहचाना जाता है? प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है राजी के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो राजी जनजाति के जो लोग हैं ये किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मौसमी पशुचारण व्यवसाय कौन सी जनजाति करती है? मौसमी पशुचारण व्यवसाय करती है भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है किस जिले में सबसे कम जनजातियां निवास करती हैं? ये जिला है रुद्रप्रयाग जिला, जहां पर सबसे कम जनजातियां निवास करती हैं। अगला देखेंगे उत्तराखंड की जनजातियां हैं। उत्तराखंड की जनजातियां कौन कौन सी है? थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा, राजी, आप सभी को पता होगा। अगला देखेंगे उत्तराखंड में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती है? तो 5 याद रखेंगे, ये है थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा और राजी। अगला क्वेश्चन है आपका ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो देखिए ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है बोक्सा जनजाति के लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो देखिए बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं ये पवार वंशज अपने आप को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यदुवंशी किस जाति की उपजाति है? यदुवंशी जो है ये बोक्सा जनजाति की एक उपजाति है। यदुवंशी, पवार, परतजा, इसके अलावा राजवंशी, तुनवार, ये बोक्सा जनजाति की उपजातियां हैं, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें
बोक्सा जनजाति का मुख्य त्योहार या मेला कौन सा है? तो ये है चैती मेला। आपके सभी क्वेश्चन का रिवीजन, अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा है सबका रिवीजन यहाँ पे हो रहा है, सभी आपका यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। तो आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह है कौन सा? थारू। अगला क्वेश्चन है आपका, थारू समुदाय स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो थारू समुदाय के जो लोग होते हैं ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुदाय दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है? तो देखिए ये समुदाय कौन सा है? ये है थारू समुदाय जो कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है। अगला देखेंगे, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। थारू लोग अधिकांशतः किस जनपद में? उधम सिंह नगर जनपद में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग किस त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला देखेंगे, किस जनजाति में विवाह की 3 टिकठी प्रथा प्रचलित है? तो विवाह की 3 टिकठी प्रथा का प्रचलन किसमें है? थारू जनजाति में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी जनजाति। जौनसारी लोग अपना पूर्वज किसे मानते हैं? तो ये पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजी या फिर वनराजी जनजाति के लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो देखिए राजी या वनराज जनजाति के लोग जो होते हैं ये रजवार को अपना वंशज मानते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, वनराजी जनजाति की मातृभाषा क्या है? तो देखिए वनराजी या फिर राजी जो जनजाति है तो इनका बताना है कौन सी इनकी मातृभाषा है, कौन सी भाषा ये लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा भाषा। राजी जनजाति की जो बोली है या भाषा है वो क्या है? मुंडा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सबसे कम कौन सी जनजाति है? तो सबसे कम कब लिखा है यहाँ पे? कम का लीजिएगा इसको। सबसे कम जो जनजाति है ये है राजी या फिर वनराजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, वनराजी अपने आवास को क्या कहते हैं? तो ये लोग अपने आवास को कहते हैं रौत्योड़ा। और पलायन विवाह का प्रचलन था पहले राजी जनजाति में, ये आपको याद रखना है। और राज्यों में वधु मूल्य प्रथा का भी प्रचलन है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देखेंगे, भोटियों तथा राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो अधिकांशतः ये लोग पिथौरागढ़ जनपद में निवास करते हैं, भोटिया या फिर राजी लोग। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो देखिए कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम भू बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो एडवर्ड गार्डनर के द्वारा ही प्रथम भू बंदोबस्त किया गया उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने? कमिश्नर E.K. पॉ के द्वारा तैयार की गई। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी विल्सन के नाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ी विल्सन नाम से फ्रेडरिक विल्सन को जाना जाता है और इसे गढ़वाल का अंग्रेज भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति S.H. कपाड़िया थे। अगला देखेंगे, ब्रिटिश कुमाऊं यानी कि कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत यानी आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था? तो ये थे तारादत्त गैरोला। अगला क्वेश्चन है, आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू नाम से जाना जाता है आयरन पंत को। अगला क्वेश्चन है, आयरन पंत का जन्म स्थल है? तो अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का जन कवि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का जन कवि कहा जाता है गिरीश चंद्र तिवारी कृता को। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध के नायक के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देखिए भारत चीन युद्ध के नायक के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को? जसवंत सिंह रावत को जाना जाता है। और 4 गढ़वाल राइफल में ये राइफलमैन सैनिक थे। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है? उत्तराखंड राज्य के विक्टोरिया क्रॉस विजेता है दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में राहत
एवं बचाव कार्य के लिए किसको नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो देखिए उत्तराखंड में राहत एवं बचाव कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? वी.के. दुग्गल को। कब किया गया था? 21 जून 2013 को। अगला क्वेश्चन है, टिहरी नगर में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना किसने की थी? टिहरी नगर में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल ने की थी वर्ष 1917 में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो देखिए उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैती आंदोलन के जन्मदाता या प्रणेता थे कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के गौरदा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए गौरदा के नाम से लोक रत्न गौरी दत्त पांडे को जाना जाता है। अगला देखेंगे, हेमवती नंदन बहुगुणा को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो धरती पुत्र हिमालय पुत्र के नाम से हेमवती नंदन बहुगुणा जाने जाते हैं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, माई इंडिया, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग और मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन सभी पुस्तकों के लेखक है जिम कॉर्बेट या एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कुली बेगार प्रथा के लेखक है डॉक्टर शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल हिमालय का गजेटियर किसके लेखक हैं? तो गढ़वाल हिमालय का गजेटियर के लेखक हैं H.G. वॉल्टन। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक कौन है? अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक हैं H.G. वॉल्टन। अगला क्वेश्चन है, देहरादून गजेटियर के लेखक कौन है? तो वो देहरादून गजेटियर के लेखक भी हैं H.G. वॉल्टन। अगला क्वेश्चन है, द वैली ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फ्रैंक स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है? तो डॉक्टर यशोधर मठवाल है कुमाऊं की चित्रकला के लेखक। अगला क्वेश्चन है, गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना की थी मौला राम ने। अगला है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक हैं भजन सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, राय बहादुर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो देखिए राय बहादुर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य का नाम क्या है? तो देखिए त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य का नाम है कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। अगला देखेंगे, गढ़वाल भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हरिदत्त भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालयन गजेटियर के सुप्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक थे एडवर्ड एटकिंसन। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गढ़वाल समाचार का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1902 में। अगला देखेंगे, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? गढ़वाल समाचार का प्रकाशन शुरू किया गया गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उत्तराखंड क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र था समय विनोद। अगला क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? मेंबर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं G.R.G. विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन फोकलोर पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन फोकलोर पुस्तक के लेखक हैं E.S. ओकले और तारादत्त गैरोला। अगला देखेंगे, हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक हैं काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनवाल और डॉक्टर अरुण मित्तल। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक है R.S. टोलिया। अगला क्वेश्चन है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन इस पुस्तक के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। अगला क्वेश्चन है, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक हैं तो गणेश शैली जो है ये मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीड़ साक्षी है स्पर्श गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का गढ़वाली में अनुवाद किया था पंडित उमादत्त नैथानी, नंदकिशोर ढौंडियाल और आदित्य राम ने। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल का इतिहास लिखा है हरिकृष्ण रतूड़ी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। तो इतने सारी पुस्तकें आपको बता दी। आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ ले तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें,
वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो देखिए नंदा देवी का सबसे पहले मेला कहां पर लगा? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध विशु मेला मनाया जाता है, तो विशु मेले का आयोजन होता है जौनसार भाबर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कंडाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए कंडाली महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? चौदांस में, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे, मछली मारने का मौन उत्सव प्रति वर्ष मसूरी के निकट किस नदी में खेला जाता है? तो देखिए मौन उत्सव मनाया जाता है अलगाड़ नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? पाली, पछाऊ, जौनसार और रवाई में मौन मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौन उत्सव सर्वप्रथम किस राजा ने मनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौन उत्सव सबसे पहले टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने मनाया था। अगला देखेंगे, राजशाही के जमाने में अलगाड़ नदी का मौन उत्सव किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए राजशाही के जमाने में अलगाड़ नदी का जो मौन है ये राजमौन उत्सव के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? मानेश्वर का मेला आपके चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा लगता है? ये है पूर्णागिरि मेला, जो कि टनकपुर में लगता है। टनकपुर स्थित है चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन है, जिया रानी का मेला किस स्थान पर लगता है? जिया रानी का मेला लगता है काशीपुर में, उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में और नैनीताल के रानी बाग में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? गौचर मेला आपका प्रारंभ हुआ वर्ष 1943 में। प्रसिद्ध गौचर मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है उत्तरायणी मेला। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख रूपों से उत्तरायणी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए प्रमुख रूप से उत्तरायणी मेले का आयोजन बागेश्वर में सरयू नदी के समीप किया जाता है। अगला देखेंगे, हरेला क्या है? तो देखिए हरेला जो है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में हरेला पर्व संबंधित है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व ये किससे संबंधित है? पौधारोपण से। अगला क्वेश्चन है, बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? बुखाल मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री नागराज देवता का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो श्री नागराज देवता मेला आयोजित होता है उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध झंडा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? झंडा मेला लगता है आपके देहरादून में। अगला है, झंडा मेला किस प्रतिष्ठा में मनाया जाता है? तो गुरु राम राय महाराज की प्रतिष्ठा में यह मेला मनाया जाता है। अगला देखेंगे, बगवाल या बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है आपके चंपावत जनपद के देवीधुरा में। अगला देखेंगे, देवीधुरा का मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो देखिए देवीधुरा का जो मेला है ये श्रावण माह में आयोजित किया जाता है। अगला है, मेलों में कौन सा पत्थर मार या पत्थर युद्ध का या पाषाण युद्ध मेले के रूप में आयोजित होता है? तो देखिए मेलों में बताना है कि कौन सा मेला है जो कि पत्थर मार, पत्थर युद्ध या पाषाण युद्ध मेले के रूप में आयोजित होता है। ये है बगवाल मेला, जो कि देवीधुरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, काली और गोरी नदियों के संगम पर मनाया जाने वाला मेला किस नाम से जाना जाता है? काली और गोरी नदियों के संगम पर मनाया जाने वाला मेला जाना जाता है जौलजीबी मेले के नाम से, जो कि कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है, जौलजीबी मेला कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को प्रति वर्ष यह मेला मनाया जाता है। अगला देखेंगे, चौंदास या कुंडाली पर्व मनाते हैं। तो देखिए शौकी लोग जो होते हैं ये चौंदासी या कुंडाली पर्व मनाते हैं। चौंदास या चौंदासी भी इसे कहा जाता है। अगला देखेंगे, नंदा देवी राजात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? नंदा देवी राजात यात्रा 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है। अगला देखेंगे, नंदा देवी राजात यात्रा की शुरुआत हुई थी। नंदा देवी राजात यात्रा की शुरुआत हुई थी कब? 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, गंगा दशहरा किस स्थान पर लगता है? तो देखिए गंगा दशहरा जो है ये नौला अल्मोड़ा जनपद के नौला में लगता है। अगला देखेंगे, हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये दोनों ही मेले आपके गंगोली हाट में लगते हैं, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चैती मेला किस स्थान पर लगता है? चैती मेला आपके काशीपुर में लगता है, जो कि कहाँ पर? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। थल मेला कहाँ लगता है? थल मेला लगता है आपके पिथौरागढ़ जनपद के थल नामक स्थान में। अगला देखेंगे, थल मेला प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष यह मेला बैसाखी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। अगला देखेंगे, थल मेला है ये एक प्रसिद्ध व्यावसायिक मेला है थल मेला। अगला देखेंगे, शालदे बिखौती का मेला कब आयोजित किया जाता है? शालदे बिखौती मेला बैसाखी पर आयोजित किया जाता है। अगला देखेंगे, शालदे बिखौती का मेला किस स्थान पर लगता है? तो देखिए द्वाराहाट कस्बे में प्रसिद्ध शिव मंदिर में, जो कि
कौन सा मंदिर है ये? विभांडेश्वर मंदिर। तो यहीं पर शालदी बिखौती मेला लगता है और किस जनपद में है ये? अल्मोड़ा जनपद में। अगला देखेंगे फूलदेई संक्रांति मनाई जाती है। फूलदेई संक्रांति मनाई जाती है चैत्र मास में। अगला देखेंगे श्रावणी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? श्रावणी मेले का आयोजन जागेश्वर में किया जाता है और जो कि अल्मोड़ा जनपद में है, और चंपावत में भी श्रावणी मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका कनाली छीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कनाली छीना महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में। अगला क्वेश्चन है अटारिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अटारिया मेला जगतपुरा रुद्रपुर में लगता है जो कि ऊधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे शहीद ऊधम सिंह महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये रुद्रपुर में, ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वीर गब्बर सिंह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन टिहरी गढ़वाल में होता है। प्रतिवर्ष 8 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पिरान कलियर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पिरान कलियर मेला आपके रुड़की में लगता है। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सोमनाथ मेले का आयोजन मासी जनपद अल्मोड़ा में लगता है। अगला देखेंगे शहीद दिवस मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? शहीद दिवस मेले का आयोजन होता है कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद के सल्ट में। अगला क्वेश्चन है सिद्धबली जयंती मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार में किया जाता है इसका आयोजन। अगला देखेंगे रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो टिहरी जनपद के मलेथा में रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला आयोजित किया जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो देखिए रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला जो है ये माधव सिंह भंडारी की याद में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेले का आयोजन होता है कहाँ पर? चमोली जनपद के गौचर में। अगला क्वेश्चन है शहीद नागेंद्र शकलानी मोलू भरदारी विकास मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में आयोजित किया जाता है। अगला है सुरकंडा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सुरकंडा मेला लगता है टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है बिस्सू मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देखिए बिस्सू मेला लगता है आपके देहरादून में, चक्राता के अंतर्गत जौनसार भाबर के जनजाति क्षेत्र में। परंपरागत मेले का आयोजन अप्रैल माह में आयोजित होता है, तो ये ध्यान रखेंगे बिस्सू मेले का आयोजन होता है अप्रैल माह में। अगला देखेंगे कंडक मेला कहाँ लगता है? कंडक मेला लगता है उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी में कंडक देवता के नाम से आयोजित इस मेले का आयोजन किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे आपका अगला है शहीद केशी चंद का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो शहीद केशी चंद मेला आयोजित किया जाता है देहरादून जनपद के चक्राता में। अगला क्वेश्चन है शहीद भवानी दत्त जोशी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये चमोली जनपद के थराली में आयोजित किया जाता है। अगला है गंगावली महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? गंगावली महोत्सव का आयोजन होता है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है गोराठावली महोत्सव का आयोजन कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? गोराठावली महोत्सव का आयोजन वनरावत राजी जनजाति के द्वारा किया जाता है। वनरावत या राजी जनजाति द्वारा इस मेले का या इस महोत्सव का आयोजन होता है। अगला देखेंगे मोस्टा मानू मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो मोस्टा मानू मेला लगता है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है वंड या बंड विकास मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? वंड या बंड विकास मेला लगता है आपके चमोली के पीपल कोटी में। अगला है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में किस मेले को शामिल किया गया है? तो देखिए यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कुंभ मेले को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। कब किया गया? 2017 में। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में आयोजित में होने वाला कुंभ मेले को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है वर्ष 2017 में। अगला देखेंगे ग्रामीण हिमालय हाट मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो देखिए ग्रामीण हिमालय हाट मेला लगता है आपके नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है नाग टिब्बा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नाग टिब्बा मेला लगता है टिहरी गढ़वाल के जौनपुर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका उत्तराखंड में 5 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए उत्तराखंड राज्य में 5 जुलाई को हरित दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका उत्तराखंड में 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को शहीद दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो सल्ट अल्मोड़ा में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस किस दिन को कहा जाता है? 1 सितंबर 1994 को काला दिवस कहा जाता है उत्तराखंड के इतिहास में। अगला देखेंगे
अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो देखिए, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी है मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी सहायक है रामगंगा नदी की। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ये नदी है आपकी सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, सास बहू किन नदियों के उपनाम है? सास बहू के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा। सास है भागीरथी, अलकनंदा बहू। अगला क्वेश्चन है, सास भागीरथी अलकनंदा बहू का मिलन कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अलकनंदा को जाना जाता है विष्णु गंगा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में श्यामा नदी किसे कहा जाता है? तो स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा जाता है काली नदी को। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में किस नदी के जल को पवित्र नहीं कहा गया है? ये नदी है काली नदी, जिसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है, सरयू की सहायक नदियां कौन सी है? गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार नदियां ये गोमती की सहायक नदियां हैं। सरयू की सहायक नदियां है गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार नदियां। अगला क्वेश्चन है, काली नदी को सबसे अधिक जल देने वाली नदी कौन सी है? काली नदी को सबसे अधिक जल देने वाली नदी है सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह परियोजना है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना किस बेसिन पर स्थित है? तो ये गंगा बेसिन पर स्थित है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो देखिए, ये नदी है भागीरथी और भिलंगना नदी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण हुआ है भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर। अगला है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी ऊंचाई है इसकी टिहरी बांध की? 260.5 मीटर, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये बांध है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, टिहरी डैम स्वामी रामतीर्थ सागर का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, टिहरी डैम जो है, इसका जो आधिकारिक नाम है वो अक्सर पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। तो टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। तो इसका आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर और इसका क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित बांध है? तो टिहरी बांध, किसाऊ बांध, कोठार बांध, ये सभी बांध है आपके उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है? कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है रामगंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, धौलीगंगा विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है आपके पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धौलीगंगा विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह परियोजना है धौलीगंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, टनकपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? टनकपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? टनकपुर में। किस जनपद में? ये आपका टनकपुर है चंपावत जनपद में, ये ध्यान रखेंगे। तो चंपावत जनपद में स्थित है, चमोली में नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, टनकपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नदी जो है ये है शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंगौली भटवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो देखिए, सिंगौली भटवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, सिंगौली भटवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना है पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह परियोजना है गंगा नदी पर। अगला देखेंगे, उतियासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उतियासु बांध परियोजना है अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर बांध बना है भागीरथी नदी पर। 400 मेगावाट की ये परियोजना है
कोटेश्वर बांध परियोजना। अगला देखेंगे चिल्ला परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी पर स्थित है चिल्ला परियोजना। अगला क्वेश्चन है लोहार खेत परियोजना किस नदी पर स्थित है, लोहार खेत परियोजना है रामगंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है किशो बांध या किसाऊ डैम किस नदी पर स्थित है, तो ये है टोंस नदी पर। अगला है लखवाड़ बांध कहाँ स्थित है, लखवाड़ बांध है किस नदी पर, यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन है देखिए सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, देखिए सूर्य कुंड है आपके यमुनोत्री में। अगला है कौन सा उत्तराखंड का उबलता ताल कहलाता है, उत्तराखंड का उबलता ताल कहलाता है कौन सा ताल, बयां ताल। अगला क्वेश्चन है बयां ताल को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए फाचकंडी ताल के नाम से जाना जाता है बयां ताल। अगला क्वेश्चन है किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, महासर ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। अगला देखेंगे किस ताल का आकार कटोरी नुमा है, कटोरी नुमा आकार है महासर ताल का। अगला देखेंगे उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है, उत्तराखंड राज्य की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल झील। अगला क्वेश्चन है रूपकुंड में नर कंकालों का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिकों का दल किस वर्ष पहुंचा था, ये पहुंचा था वर्ष 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रूपकुंड को और किस नाम से जाना जाता है, रूपकुंड से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो क्लियर कर लीजिए जो जो पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं और जो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखें। अगला है रूपकुंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रहस्य ताल और मिस्ट्री ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी ताल या झील कौन सी है, तो भीमताल सबसे बड़ी ताल है कुमाऊं की। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी ताल कौन सी है, तो नौकुचिया ताल जो है ये कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी ताल है। अगला देखेंगे गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है, ये है सहस्त्र ताल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस ताल के रंग का जल का रंग, किस ताल के जल का रंग गहरा हरा है, तो खुरपा ताल जो कि नैनीताल में स्थित है इस ताल का रंग गहरा हरा है। अगला क्वेश्चन है किस ताल के किनारे सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, तो लोकपाल या हेमकुंड में सिख के 10वें गुरु सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है 7 पर्वतों से घिरी झील कौन सी है, तो देखिए 7 पर्वतों से घिरी झील या ताल है लोकपाल झील या हेमकुंड। अगला क्वेश्चन है अंडाकार आकार की ताल कौन सी है, ये है भेंकल ताल या भेंक ताल भी इसे कहा जाता है। अगला देखें किस ताल में गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था, तो देखिए गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था चौराबाड़ी ताल में। अगला है चौराबाड़ी ताल को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए गांधी सरोवर या सरवदी ताल के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सदैव बर्फ से कौन सी ताल ढकी रहती है, ये ताल है यम ताल। अगला क्वेश्चन है जनश्रुति मंदिर किस ताल के किनारे स्थित है, जनश्रुति मंदिर है नचिकेता ताल के किनारे। अगला क्वेश्चन है 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, 6 कोनों वाला ताल है आपका डोडी ताल। अगला क्वेश्चन है बिना जल वाला ताल कौन सा है, ये है काणा ताल। अगला क्वेश्चन है किस ताल में दूध गंगा निकलती है, किस ताल से दूध गंगा निकलती है, तो ये है आपका मंसूर ताल। अगला क्वेश्चन है किस ताल का रंग लाल होता है, तो ये ताल कौन सी है, बासुकी ताल। अगला क्वेश्चन है किस ताल को त्रिकोणीय ताल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ताल है संतोपद सत्यपद ताल। मान्यता है कि इसके तीनों कोणों में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तपस्या की थी, इसलिए इसे त्रिकोणीय ताल कहा जाता है। अगला देखेंगे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल किस ताल से होता है, तो देखिए अलकनंदा नदी निकलती है संतोपद ताल से। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा जो नदी निकलती है ये संतोपद शिखर है, ताल नहीं है, तो संतोपद शिखर के अलकापुरी बांग हिमनद से अलकनंदा नदी निकली है, इसको ध्यान रखिएगा। ताल से ताल यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। अगला देखेंगे किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो ये है श्याम ताल, ये आपको याद रखेंगे श्याम ताल या श्यामला ताल जो कि चंपावत जनपद में स्थित है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले श्यामला ताल से रिलेट करके। अगला देखेंगे किस ताल के पानी का रंग नीला है, तो ये है आपकी झिलमिल ताल। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।